क्लास जी आसान सिंधी मां सबक 3 पढ़ंदासीं, जंहिंजो उनवान आहे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में ॼावा। संदन वालिद जो नालो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आहे। संदन निस्बी सिलसिलो चौथी पीढ़ीअ में हज़रत अली करमल्लाह वजह सां मिले थो। पाण इब्तिदाई तालीम पंहिंजे ॾाॾे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खां वरिताऊं। पंहिंजे ॾाॾे जी वफ़ात खां पोइ पंहिंजे वालिद जे दर्स में शरीक थिया ऐं तालीम जो सिलसिलो जारी रखियाऊं। पंहिंजे ॾाॾे ऐं वालिद जी सोबत ऐं तालीम मां फैज़ पिरायाऊं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है। उनका निस्बी सिलसिला जो है वो चौथी पीढ़ी में हज़रत अली करमल्लाह वजह से मिलता है। वो यूं कि हज़रत इमाम जाफ़र के वालिद का नाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर है और उनके वालिद का नाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद का नाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत अली करमल्लाह वजह है। तो इस तरह हज़रत इमाम जाफ़र का निस्बी सिलसिला चौथी पीढ़ी में हज़रत अली करमल्लाह वजह से मिलता है, यानी कि वो रिश्ते में उनके परदादा लगते हैं। और उसके बाद ये बात शुरू होती है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जो इब्तिदाई तालीम है, यानी कि जो उनकी शुरुआती तालीम है, वो उन्होंने अपने दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हासिल की। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात के बाद उन्होंने अपने वालिद हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के दर्स और तदरीस में शरीक हुए और उन्होंने अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा और फिर अपने जो है वालिद की सोबत में और उसके पहले अपने दादा की सोबत में से उन्होंने तालीम का जो है वो फैज़ आम किया। इस तरह उन्होंने अपने दादा और अपने वालिद की सोबत से तालीम और अपनी उनकी सोबत से फ़ायदा उठाया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पंहिंजे वक़्त जा वॾा आलिम ऐं फ़क़ीह हुआ। केतिरा ई मशहूर आलिम ऐं फ़क़ीह फैज़ हासिल करण लाइ वटन अची रहंदा हुआ। उन्हनि में फ़िक़्ह हनफ़ी जो बानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, फ़िक़्ह मालिकी जो बुनियाद विझंदड़ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ऐं दुनिया जो मशहूर मुफ़क्किर, कीमियादान, नजूम ऐं रियाज़ी जे माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान जा नाला ज़िक्र लाइक़ आहिनि। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने वक्त के बड़े आलिम और फ़क़ीह गुज़र चुके हैं। बहुत सारे मशहूर आलिम और फ़क़ीह उनसे फैज़ हासिल करने के लिए आकर उनके पास रहते थे और उन लोगों में फ़िक़्ह हनफ़ी का बानी जो है वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं और फ़िक़्ह मालिकी का बुनियाद डालने वाले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं और दुनिया के मशहूर मुफ़क्किर, कीमियादान, नजूम, मुफ़क्किर यानी कि जो फ़िक्र किसी भी चीज़ पे गौर फ़िक्र करने वाले, कीमियादान यानी कि केमिस्ट्री के हवाले से जो उनका सारा जो तजुर्बा था, नजूम यानी कि पामेस्ट्री और रियाज़ी यानी कि जो मैथ्स है वो उनमें बहुत ही माहिर थे। उनका नाम है अबू मूसा जाबिर बिन हयान। उनके नाम जो हैं वो ज़िक्र करने के लायक हैं हमारे लिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दीनी मसइलनि जी तहक़ीक़ ऐं छंड छाण करे उन्हनि ते क़ुरान ऐं हदीस जी रोशनीअ में फ़तवाऊं ॾिनाऊं। संदन दीनी फ़तवाउनि, फ़ैसिलनि ऐं दीनी सम्झाणियुनि अॻिते हली बाक़ाइदे फ़िक़्ह जी सूरत अख़्तियार कई, जेका फ़िक़्ह जाफ़रिया जे नाले सां मशहूर आहे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दीनी मसाइल के बारे में उन्होंने तहक़ीक़ की और उनकी जो है छानबीन की और उसके हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में फ़तवाएँ जारी करते थे और उनके दीनी फ़तवाएँ और फ़ैसले वगैरह जो हैं उन्होंने एक अलग से तशरीह ली और उनके फ़ैसलों ने अलग से तशरीह ली और आगे चल के उन्होंने बाकायदा एक फ़िक़्ह की सूरत अख्तियार कर ली, जिसका जो नाम है वो फ़िक़्ह जाफ़रिया के नाम से मशहूर है। संदन ॾिनल तालीम मां के अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। उनकी दी हुई तालीमात की जो हैं कुछ अहम बातें ये हैं: नमाज़ पढ़ो ऐं उन ते हमेशा क़ाइमु रहो, छाकाणि त नमाज़ दीन जो मज़बूत थंबो आहे। नमाज़ पढ़ो और उस पर हमेशा कायम रहो, क्योंकि नमाज दीन का एक मजबूत जो है थंबा है, सुतून है। जेको शख्स ॿियनि लाइ खॾ खोटे थो उहो पाण उन ई खॾ में किरंदो। जेको शख्स बेवकूफ़नि जी सोबत अख़्तियार करे थो सो ज़लील थिए थो ऐं जेको शख्स ख़राब हंधनि ते वेंदो उन लाइ माण्हू चङो ख्याल न कंदा। यानी कि जो शख्स जो है दूसरों के लिए खाई खोदता है वो खुद उस खाई में गिर जाता है, और जो शख्स बेवकूफ़ों की सोबत अख्तियार करता है तो वो ज़लीलो ख्वार होता है, क्योंकि उसको कोई भी जो है क्योंकि उसके लिए वो
صحیح نہیں رہتی، اور جو شخص جو ہے خراب جگہوں پر جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ اچھا خیال نہیں رکھتے اس آدمی کے بارے میں۔ ہمیشہ سچ ڳالھائجے، پوئے انہیں ماں نفع پہنچے یا نقصان، ہمیشہ سچ بات کہا کرو، کیونکہ جو ہے سچ بات کرنا اچھی بات ہوتی ہے، پھر وہ کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے یا نقصان پہنچاتی ہے، اس کا کسی کو کوئی بھی مطلب یہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ जेकॾहिं माण्हुनि सां मेल मिलाप रखिणो हुजे त चङनि माण्हुनि सां रखिजे, फाजिर ऐं फासिक माण्हुनि खां हमेशह दूर रहिजे। उहे माण्हू अहिड़े जबल वांगुरु आहिनि जंहिं मां न को पाणीअ जो चश्मो थो निकिरे ऐं न वरी मथसि को वण ई थो उभिरे। हू अहिड़ी ज़मीन जहिड़ा आहिनि जंहिं ते कंहिं बि सले पैदा थियण जी उम्मीद न आहे। अगर लोगों से मेल मिलाप रखना हो तो अच्छे लोगों से रखना चाहिए, क्योंकि जो झूठे और मक्कार लोग होते हैं वो उनसे जो है ना दूर रहना चाहिए। वो लोग ऐसे पहाड़ की तरह हैं जिनमें से ना कोई पानी का चश्मा बहता है और ना ही उनके ऊपर कोई दरख्त उगता है। वो ऐसी ज़मीन जैसे हैं, यानी कि वो इस तरह की बंजर ज़मीन जैसे हैं कि जिसमें से कोई भी कोंपल जो है निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। हज़रत इमाम मालिक यानी कि रहमतुल्लाह अलैह जी कचहरी में हिकु दफ़े हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जी ॻाल्हि अची निकिती। पाण फरमायूं त आउं जाफ़र बिन मोहम्मद जी ख़िदमत में जॾहिं बि हाज़िर थींदो हुउसि तॾहिं खेनि हमेशह मुरकंदे ॾिसंदो हुउसि। जॾहिं संदन ख़िदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो ज़िक्र थींदो हो तॾहिं पाण एतिरो मुतासिर थींदा हुआ जो संदन मुंहुं मुबारक ज़र्दे माइल थी वेंदो हो। आउं निहायत घणो संदन ख़िदमत में हाज़िर थींदो हुउसि। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब एक दफ़ा किसी कचहरी में बैठे, एक दफ़ा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बात निकली तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं जब भी इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद की खिदमत में हाज़िर होता था तो उनको जो है हमेशा मुस्कुराते देखता था, और जब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र निकलता था उनकी जो है खिदमत में तो वो उनसे इतना मुतासिर होते थे कि उनका मुंह मुबारक जो है वो जर्दे की तरह लाल हो जाता था, और मैं उनकी खिदमत में बहुत ज़्यादा हाज़िर हुआ करता था। पाण सदाई नमाज़ पढ़ंदे ॾिसण में ईंदा हुआ या रोज़े जी हालत में क़ुरान मजीद पढ़ंदे ॾिसबा हुआ। संदन दिल में अल्लाह ताला जी ज़ात खां सवाइ ॿिए कंहिं जो बि ख़ौफ़ कोन हो। वो हमेशा नमाज़ पढ़ते नज़र आते थे या रोज़े की हालत में कुरान पाक पढ़ते हुए नज़र आते थे, और उनके दिल में अल्लाह पाक खौफ हुआ करता था और दूसरी किसी भी ज़ात का खौफ नहीं था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वॾा सख़ी हुआ जेको मुस्तहिक़ ऐं ज़रूरतमंद वटि ईंदो हो उन जी मदद अहिड़े नमूने कंदा हुआ जो माण्हुनि खे उन जी ख़बर ई कान पवंदी हुई। संदन दस्तूर हो त जॾहिं राति जो ऊंदहि थींदी हुई तॾहिं हिकु टोकरीअ में मानियूं गोश्त ऐं ॿियूं खाधे जूं शयूं विझी मदीने मुनव्वरा जे गिटियुनि में वेंदा हुआ ऐं ज़रूरतमंदनि खे विराए ॾींदा हुआ। इहो अमल संदन आख़िरी दम ताईं क़ाइमु रहियो। इस्लाम जे हिन बुज़ुर्ग हस्तीअ सन 148 हिजरी जे शवाल महीने में वफ़ात फरमाई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बहुत सखी थे और जो है जो कोई भी उनके पास मुस्तहिक़ या ज़रूरतमंद आता था तो उनकी इस तरह मदद करते थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था। और उनका ये दस्तूर था, उनका ये कानून था कि जब रात का अंधेरा छा जाता था तो वो खुद जाकर किसी टोकरी में रोटियां, गोश्त और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें खाने की वो मदीने मुनव्वरा की गलियों में जाते थे और ज़रूरतमंदों को बांट कर देते थे ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें और ये बातें किसी को पता भी ना चले। ये अमल उनके आखिरी दम तक जारी रहा। इस्लाम के इन बुज़ुर्ग हस्ती ने सन 148 हिजरी के शवाल महीने में वफ़ात पाई। बेटा मुझे यकीन है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।